जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ये वैकेंसी आपकी परमानेंट है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये दी जाएगी। तो वीडियो देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लो, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे भी सभी अपडेट दिए जाएंगे। तो कर दिया ना आपने लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो अभी जो वीडियो में आप देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आप जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 16 नवंबर 2023 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो SC ST एक्स सर्विसमैन एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी बचती है उनके लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एज आपकी 18 से 30 साल के बीच है और अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री जो कि आपकी सिविल के अंदर होनी चाहिए। एंड यहाँ पर ये सभी जानकारी आप चेक करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से आप और भी डिटेल में जानकारी अपनी चेक कर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। सेम जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अभी अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो कैसे फिल करेंगे अब आप वो जान लीजिए। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे अपनी ईमेल और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए। एंड अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर जो देखने को मिलेगा आपको एक ऑप्शन रीसेट पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अपना फर्स्ट नेम डालिए जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए जो कि आपने उस वक्त एंटर की थी। अपना नंबर डालिए, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल कीजिए और सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल के माध्यम से एक न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। बट गाइज, अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आपको यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप अपना मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देनी है। देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। तो बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, ये साइन आपको यूज करना है। एंड यहाँ पर फिर आपको कोई डिजिट भी इस्तेमाल कर लेना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप यहां पर आएंगे, इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन यहां पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपका यहां पर बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहां से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहां पर आपको काफी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसका कोई भी आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड ये जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं ये आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो कि अभी आपने बनाया है, तभी आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली आपको आपका ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को वेरीफाई करना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी जिसमें कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया है। तो आपको जैसे ही ईमेल प्राप्त हो वो लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। एंड फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा जो अकाउंट है इस वेबसाइट के ऊपर पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं यहीं से आपको जानकारी बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर दी हुई होगी जो कि
अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी है, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे, फिर जो आपका फादर का नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है। कंट्री के अंदर आप यहाँ पर इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर नेपाल भूटान से तो नेपाल भूटान सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे इन 2 लाइन के अंदर। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका कोरेस्पोंडेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। ये फिल करने के बाद में यहाँ पर आती है अदर डिटेल, जहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछे, तो जो भी आपका रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, तो वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपकी बेसिकली इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल में प्लस इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 10th हाई स्कूल एसएससी जो मैंने सेलेक्ट करके रखी है, वीडियो में आप जो देख पा रहे हैं यही आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपने किस स्कूल से की है, किस कॉलेज से की है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। परसेंटेज आपकी 10th के अंदर कितनी थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे प्लस का आइकन आपको देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके पास अगर 12वीं भी है तो आप यहाँ पर 12वीं सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 12वीं है आपके पास, 12वीं यानी कि 12th विद पीसीएम, फिर यहाँ पर आप 12th विद जनरल, यानी कि जो भी आपके पास इसमें 12th के साथ में स्ट्रीम है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने 12th विद पीसीएम से की है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेम वे में इंस्टीट्यूट नेम बताना है, यानी कि आपने किस स्कूल कॉलेज से की है। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, आपको आपकी जो परसेंटेज है वो एंटर करनी है। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको फिर से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपके पास तीसरी क्वालिफिकेशन है इसमें अप्लाई करने के लिए जिस पोस्ट पर हम अप्लाई कर रहे हैं बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग मांगी है, जिसमें कि अगर आपके पास BTech है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे विकल्प क्वालिफिकेशन के देखने को मिल रहे हैं, इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं BE सिविल और BTech सिविल के आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर बताना है कि कहाँ से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है, फिर आपकी परसेंटेज टोटल कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आपका मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कीजिए। इसके बाद में कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर कैटेगरी टिक कर देंगे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो आपको यहाँ पर इसमें टिक करना, नहीं तो आप प्राइवेट, PSU, अनएम्प्लॉयड, ITBP एम्प्लॉय इसके ऊपर बेसिकली टिक करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब रियोट में कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि क्या आप एक डिपेंडेंट है जो कि 1984 दंगा हुआ था उस फैमिली के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यस के ऊपर टिक नहीं करना है। इसके बाद में क्या आप एक डिपेंडेंट है जो कि 2002 दंगा हुआ था उस फैमिली के, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आपको इसको अनटिक ही रहने देना है। एंड फिर यहाँ पर 4th ऑप्शन है नॉट अफेक्टेड बाई एनी ऑफ दी अबव 3, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको इनके ऊपर टिक नहीं करना है और अब आपको यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ प्रोफाइल डिटेल्स यू कैन अप्लाई हियर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस जैसे ही आपकी प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड करेंगे। तो जो आपका फोटो का डायमेंशन है वो आपका जो होना चाहिए, बेसिकली डायमेंशन के बारे में नहीं बल्कि साइज के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई, तो साइज 30 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। इससे कम या ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG का रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक डमी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। एंड फिर आपको सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 15 से 30 KB के बीच में रखा है। तो सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो सिलेक्ट करें। एंड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इनको देखेंगे, फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। एंड इसके ऊपर टिक करने के बाद में जो आपका फोटो है वो यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको सबमिट कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपके वो सभी ट्रेड आ जाएंगे जिन पर आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और आपको यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल है तो अप्लाई के बाद में जहाँ पर 0 फीस एप्लीकेबल लिखा है यहाँ पर आपको आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर
पर 0 फीस एप्लीकेबल आ रहा है। आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इनको वेरीफाई करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड जो जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी जानकारी को आप यहां पर वेरीफाई करेंगे। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करके एक बार फिर से आई एग्री पर क्लिक करके यहां से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आप यहां पर इसका जो स्टेटस है वो देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप यहां से इसका जो फॉर्म का प्रिंट है वो ले पाएंगे। और अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं तो पहले आप फीस को जमा करेंगे, उसके बाद ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।